नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जबरदस्त, ज्ञान से भरपूर और जिंदगी बदल देने वाली वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने दुनिया भर के करोड़ों लोगों की सोच, उनका नजरिया और उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं द सीक्रेट यानी रहस्य की, जिसे लिखा है रोंडा बायर्न ने। अब सोचिए, क्या हो अगर आपकी सोच, आपकी भावनाएं और आपके शब्द ही आपकी किस्मत बनाते हो? क्या हो अगर आप जो चाहें, पैसा, सफलता, प्यार, सेहत, वो सब यूनिवर्स आपको खुद ला कर दे? सुनने में फिल्म जैसा लगता है ना, लेकिन यही है द सीक्रेट का सच। रोंडा बायर्न इस किताब में कहती हैं कि आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वही आपकी जिंदगी में घटता है। इसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। और दोस्तों, यही वो रहस्य है जिसे जानकर लाखों लोग गरीबी से अमीरी, बेरोजगारी से बिजनेस, तनाव से शांति और निराशा से प्रेरणा की ओर बढ़े हैं। इस वीडियो में आप जानोगे सीक्रेट क्या है और ये कैसे काम करता है, कैसे आपके विचार ही आपकी हकीकत बनते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स जिनसे ये साबित होता है कि ये सीक्रेट सिर्फ किताब नहीं, एक क्रांतिकारी सच्चाई है। और सबसे जरूरी, कैसे आप द सीक्रेट को अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं और वो सब कुछ पा सकते हो जो आप चाहते हो। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हर सेकंड आपके सोचने के तरीके को बदल देगा, और सोच बदली तो जिंदगी भी बदलनी तय है। अब चलिए शुरू करते हैं द सीक्रेट की रहस्यमयी लेकिन सच्ची यात्रा, जहां यूनिवर्स आपका इंतजार कर रहा है, बस एक सिग्नल का। चैप्टर 1, आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। द सीक्रेट किताब की शुरुआत होती है एक बहुत ही गहरे और चौंकाने वाले राज्य से। आप जो सोचते हैं वही आपकी जिंदगी में होता है। इस विचार को लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का नियम कहा जाता है। रोंडा बायर्न कहती हैं कि यह नियम ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली नियम है। यह हर समय, हर व्यक्ति और हर स्थिति पर लागू होता है, चाहे आप इसे माने या न माने। क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपको मिलता है। यानी आपके विचार चुंबक की तरह होते हैं और वे ब्रह्मांड से वैसी ही चीजें खींच लाते हैं। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव चीजें आती हैं। अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो मुश्किलें, तनाव, गरीबी और बीमारियां जिंदगी में आने लगती हैं। जैसे रेडियो की तरंगें होती हैं, आप जिस फ्रीक्वेंसी पर रेडियो सेट करते हैं, आपको वही चैनल सुनाई देता है। उसी तरह आपके विचार भी एक खास फ्रीक्वेंसी पर ब्रह्मांड को सिग्नल भेजते हैं, और ब्रह्मांड वैसी ही फ्रीक्वेंसी की चीजें आपको वापस भेजता है। रोंडा कहती हैं, योर थॉट्स बिकम थिंग्स, यानी आपके विचार ही आपकी हकीकत बन जाते हैं। हम क्या सोचते हैं और क्यों वो जरूरी है? हम दिन भर में 60,000 से ज्यादा विचार सोचते हैं। अब सोचिए, अगर उनमें से ज्यादातर विचार डर, चिंता, गरीबी या गुस्से से भरे हैं तो ब्रह्मांड उसी की डिलीवरी करेगा। लेकिन अगर आप हर दिन ये सोचते हैं, मैं धनवान हूं, मैं योग्य हूं, मैं सफलता के काबिल हूं, तो आप अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव दिशा में मोड़ते हैं। इसलिए रोंडा कहती हैं कि विचारों की शक्ति को हल्के में मत लो। जो आप सोचते हो वो ही आप बनते हो। ब्रह्मांड कैसे काम करता है? रोंडा बायर्न किताब में बताती हैं कि ब्रह्मांड एक जायंट ऑर्डरिंग सिस्टम की तरह है। आपके विचार ब्रह्मांड को ऑन ऑर्डर भेजते हैं और ब्रह्मांड उसे यस कहकर वापस भेजता है। अगर आप कहते हो मुझे पैसे की कमी है, तो ब्रह्मांड सुनता है पैसे की कमी चाहिए और आपको वही देता है। लेकिन अगर आप सोचते हो मैं धनवान हूं, तो ब्रह्मांड उसी की व्यवस्था करने लगता है। यानी आप जो नहीं चाहते उसकी बात करना बंद कीजिए और जो चाहते हैं बस उसी पर ध्यान लगाइए। रियल लाइफ एग्जाम्पल, संदीप माहेश्वरी की कहानी को ही ले लीजिए। उन्होंने एक समय पर बहुत सारी असफलताएं देखी। बिजनेस डूबे, पैसा डूबा, लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने मन से विश्वास नहीं हटने दिया। हर दिन वो खुद से कहते, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, मैं बना ही इसीलिए हूं। उन्होंने अपने विचारों को लगातार पॉजिटिव रखा और ब्रह्मांड ने उन्हें वो सब दिया जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। नाम, पैसा, सम्मान और लाखों लोगों की जिंदगी बदलने का मौका। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की असली ताकत है। क्या करना है आपको? सोच को पहचानें,
दिन भर में क्या सोचते हो? नेगेटिव, डर से भरा हुआ? सोच को बदलें, खुद से कहें, मैं विजेता हूं, मैं सफल हूं, मेरे पास सब कुछ है। इमेजिन करें, अपने सपनों को विजुअलाइज करें जैसे वो पहले से आपके पास है। फील करें, महसूस करें उस खुशी को जो आपकी सफलता से आएगी। ध्यान भटकने से बचें, नकारात्मक लोगों और खबरों से दूर रहें। अंत में एक सवाल, अगर आपकी हर एक सोच आपकी किस्मत बना रही है, तो अगली बार जब आप कुछ सोचें, क्या आप बहुत सावधानी से सोचेंगे? इस सवाल पर सोचिए और आगे हम जानेंगे कि कैसे आपके इमोशंस यानी भावनाएं आपकी सोच को और भी ताकतवर बनाती हैं और कैसे छोटी सी विजुअलाइजेशन आपकी किस्मत बदल सकती है। चैप्टर 2, विजुअलाइजेशन, ग्रैटिट्यूड और इमोशंस की असली ताकत, द सीक्रेट के दूसरे भाग में रोंडा बर्न ये बताती हैं कि सोचने के साथ साथ महसूस करना, कल्पना करना और शुक्रगुजारी दिखाना क्यों बेहद जरूरी है। याद रखिए, सिर्फ सोचना काफी नहीं है, आपको अपने लक्ष्य को पूरी तरह से जीना होता है, मन से, भाव से और शरीर से। विजुअलाइजेशन, कल्पना की ताकत। विजुअलाइजेशन का मतलब है आप जो पाना चाहते हो उसकी एक बहुत ही साफ और जिंदा तस्वीर अपने मन में बनाना। रोंडा कहती हैं, When you visualize, you materialize, यानी जब आप कल्पना करते हैं तो आप उसे वास्तविकता में बदलने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। विजुअलाइजेशन आपकी सोच को उस ऊर्जा में बदल देता है जो ब्रह्मांड में कंपन पैदा करती है, और वही कंपन आपको वही चीज दिलाती है। कैसे करें विजुअलाइजेशन? हर दिन 5-10 मिनट शांति से बैठिए, अपनी आंखें बंद करके सोचिए कि जो आप चाहते हैं वो आपके पास पहले से है। उस चीज की हर छोटी डिटेल देखें, रंग, आवाज, फीलिंग। जैसे आप एक नई गाड़ी चाहते हो तो सोचो जैसे आप स्टीयरिंग पकड़ रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, हवा चेहरे पर लग रही है। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका दिमाग और ब्रह्मांड दोनों मान लेते हैं कि वो चीज आपकी है और वो उसे सच कर देते हैं। इमोशंस, भावनाएं आपकी रफ्तार है। द सीक्रेट में रोंडा बताती हैं कि आपकी भावनाएं आपकी गाइडिंग सिस्टम होती हैं। अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हो तो समझिए कि आप सही दिशा में जा रहे हो। अगर बुरा महसूस हो रहा है तो तुरंत सोच बदलो। रोंडा कहती है, फीलिंग्स आर द लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स, यानी भावनाएं ब्रह्मांड की भाषा होती हैं। अगर आप पैसों की सोचते हो लेकिन डर और संदेह के साथ, तो वो चीज कभी नहीं आएगी। लेकिन अगर आप सोचते हो और साथ में खुशी, आत्मविश्वास और आभार महसूस करते हो तो चमत्कार हो सकता है। ग्रैटिट्यूड, शुक्रगुजारी का जादू। द सीक्रेट में बताया गया है कि शुक्रगुजारी सबसे शक्तिशाली ऊर्जा में से एक है। जब आप उस चीज के लिए धन्यवाद कहते हो जो आपके पास है, तो ब्रह्मांड आपको और देता है। रोंडा कहती है, बी ग्रेटफुल फॉर वॉट यू हैव नाउ एंड यू विल अट्रैक्ट मोर गुड थिंग्स, यानी जो आपके पास है उसके लिए शुक्रगुजार बनो और आप और अच्छी चीजें आकर्षित करोगे। कैसे करें ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस? हर दिन सुबह उठते ही 5 चीजों के लिए धन्यवाद कहें। मैं जिंदा हूं, इसका धन्यवाद। मेरे पास परिवार है, इसका धन्यवाद। ये आदत आपकी सोच और कंपन दोनों को ऊर्जावान बना देती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता जिम कैरी ने अपने स्ट्रगल के दिनों में खुद को एक $10 मिलियन का चेक लिखा, एकदम असली जैसे। उन्होंने हर दिन उसे देखा, उसे महसूस किया और खुद को एक सुपरस्टार मानना शुरू किया। 5 साल बाद उन्हें डम एंड डम्बर मूवी के लिए ठीक $10 मिलियन का चेक मिला, ठीक वैसा ही जैसा उन्होंने कल्पना की थी। ये कोई जादू नहीं था, ये था विजुअलाइजेशन, इमोशंस और ग्रैटिट्यूड की ताकत का नतीजा। क्या आपको करना चाहिए? हर सुबह और रात को 5 मिनट विजुअलाइजेशन करें। अपनी भावनाओं को ट्रैक करें। क्या आप डर में जी रहे हैं या भरोसे में? हर दिन कम से कम 5 बार धन्यवाद कहें। जब भी कोई डर या चिंता आए, उसे पॉजिटिव सोच से बदल दें। अब आप सोचिए, अगर आज से आप हर दिन अपने सपनों की फिल्म अपने दिमाग में चला सकते हैं, तो क्या वो फिल्म एक दिन असलियत नहीं बन जाएगी? सोचिए, अगर एक्टर जिम कैरी कर सकता है तो आप क्यों नहीं? अब अगले पार्ट में हम जानेंगे कैसे डाउट, फियर और नेगेटिविटी आपके इस रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं और कैसे आप उन्हें हटाकर अपनी किस्मत खोल सकते हैं। चैप्टर 3, डाउट, फियर और नेगेटिव थिंकिंग। आपके सपनों के सबसे बड़े दुश्मन
रोंडा बर्न द सीक्रेट में साफ कहती हैं, ब्रह्मांड को सिर्फ आपके शब्द नहीं, आपकी असली ऊर्जा महसूस होती है, और उस ऊर्जा को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं आपके शक, डर और नेगेटिव इमोशंस। अब सोचिए, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं लेकिन अंदर ही अंदर ये सोचते रहते हैं, पता नहीं होगा या नहीं, मुझे तो कोई पसंद नहीं करता, मेरे पास तो किस्मत ही नहीं है, तो आप बाहर से चाहे कुछ भी कहें, ब्रह्मांड आपकी अंदर की कंपकंपी को सुन लेता है और कहता है, ठीक है, तुझे शक है, डर है, ले और भेज रहा हूं वो ही। डर और शक कैसे ये आपकी सारी मेहनत मिट्टी में मिला देते हैं। रोंडा बर्न कहती हैं, डाउट एंड फियर आर द ग्रेटेस्ट एनिमीज ऑफ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी शक और डर आकर्षण के नियम के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये दोनों वो बैरियर हैं जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी को रोक देते हैं। जब आप विजुलाइज करते हो, एफर्मेशंस करते हो और फिर डर जाते हो कि क्या होगा, तो आप दो अलग अलग सिग्नल ब्रह्मांड को भेज रहे होते हो और ब्रह्मांड कंफ्यूज हो जाता है। कैसे चलता है ये नेगेटिव साइकिल? आप एक सपना देखते हैं, मान लो बड़ा घर, आप विजुलाइज करते हैं, पॉजिटिव एफर्मेशंस करते हैं, फिर किसी दिन आपको डाउट हो जाता है, इतना बड़ा घर मेरे जैसे इंसान को, और बस वही एनर्जी ब्रह्मांड पकड़ लेता है और रास्ता बंद हो जाता है। इसलिए रोंडा कहती है, आपको पूरे विश्वास के साथ विश्वास करना है, बिलीव विथ नो सेकंड थॉट। समाधान, डाउट और फियर को कैसे हटाएं? 1. सवाल पूछना बंद करें, जवाब पर विश्वास करें। हर बार जब आप सोचते हैं कैसे होगा, कब होगा, कौन करेगा, तो आप ब्रह्मांड की शक्ति को कमजोर कर देते हैं। बजाय इसके खुद से कहें, मुझे नहीं पता कैसे होगा, लेकिन मैं जानता हूं कि होगा। 2. फील गुड, अट्रैक्ट गुड। आप जो भी फील कर रहे हैं वही आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आप हल्का महसूस कर रहे हैं, आशा से भरपूर हैं, तो आप ब्रह्मांड की सबसे ताकतवर वेव पर हैं। 3. रोकने वालों से दूरी बनाओ, जो लोग हर बार आपकी सोच का मजाक उड़ाते हैं या शक करते हैं, उनसे थोड़ा दूर रहिए। उनकी नेगेटिविटी आपके अंदर संदेह का बीज बो देती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, ओपरा विनफ्री, जिन्हें आज दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं में गिना जाता है, उनका बचपन बेहद कठिन था। गरीबी, यौन शोषण, नस्ल भेद, सब कुछ झेला, लेकिन उन्होंने कभी अपनी सोच को टूटने नहीं दिया। लोग कहते थे, तुम एक काली लड़की हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, लेकिन ओपरा अपने मन में हमेशा विजुअलाइज करती थी, एक दिन वो टीवी पर होंगी, लोगों की जिंदगी बदलेंगी। उनके पास डर और शक के 1000 कारण थे, लेकिन उन्होंने विश्वास को चुना। आज ओपरा एक ब्रह्मांड की मिसाल है कि अगर आप खुद पर विश्वास रखते हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। क्या करें आज से? हर दिन खुद से कहिए, मैं जानती हूं कि ब्रह्मांड मेरी तरफ है। जब भी डर लगे, उसी वक्त सोच बदलिए। डर गया हूं की जगह कहिए, मैं तैयार हूं। किसी एक छोटे लक्ष्य पर फोकस करके उस पर भरोसा करना शुरू करें। छोटे बदलाव बड़े बदलाव लाते हैं। अब आप सोचिए, अगर आपका एक छोटा सा शक आपकी किस्मत के दरवाजे बंद कर सकता है, तो सोचिए क्या होगा जब आप बिना शक के 100% भरोसा करेंगे। आगे हम जानेंगे क्यों सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता जब तक आप एक्शन नहीं लेते, और कैसे सही एक्शन आपको उस मुकाम तक ले जाता है जिसकी आपने कल्पना की है। चैप्टर 4, एक्शन। केवल सोचो मत, भरोसे और जोश से कदम बढ़ाओ। रोंडा बर्न ने पहले के पार्ट्स में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत समझाए। सोचो, भरोसा रखो और पाओ। लेकिन यहां एक बड़ा सच बताया जाता है, अट्रैक्शन ट्रू एक्शन का हिस्सा है, यानी आकर्षण के नियम में एक्शन भी शामिल है। सिर्फ सोचते रहना आपको मंजिल तक नहीं पहुंचाता, आपको चलना भी पड़ेगा। इंस्पायर्ड एक्शन वर्स फोर्स्ड एक्शन। रोंडा कहती हैं, डोंट वर्क हार्ड, वर्क विथ जॉय, यानी कड़ी मेहनत मत करो, आनंद से काम करो। अब इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत गलत है, बल्कि वो कहती हैं कि जो काम आप डर, शक या प्रेशर से करते हो, उसका रिजल्ट भी वैसा ही आधा अधूरा आता है। लेकिन जब आप इंस्पायर्ड एक्शन लेते हो, यानी जोश और विश्वास से भरा हुआ एक कदम, तो वो सीधे ब्रह्मांड के साथ लाइन में होता है। इंस्पायर्ड एक्शन का मतलब है मन से एकदम साफ दिशा मिलना, बिना डर या जबरदस्ती के कुछ करने का मन होना, अंदर से आने वाला एक्साइटमेंट। उदाहरण,
जब अवसर दरवाजा खटखटाए तो खोलो। मान लो आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो। आपने विजुअलाइज किया, एफर्मेशंस बोले और भरोसा रखा। अब एक दिन आपको एक यूट्यूब वीडियो दिखता है जिसमें एक बंदा बिल्कुल वही आइडिया बता रहा है जो आपके मन में था। यही है आपका इंस्पायर्ड एक्शन का संकेत। अब अगर आप सोचते रह गए, पता नहीं मेरा होगा या नहीं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो ब्रह्मांड कहेगा ठीक है, तू तैयार नहीं है। लेकिन अगर आप छोटा सा एक्शन भी ले लेते हो, जैसे रिसर्च करना, किसी से बात करना, तो आप यूनिवर्स को दिखा रहे हो कि यस, आई एम रेडी। रियल लाइफ एग्जाम्पल, जिम कैरी एक्टर। जिम कैरी को कौन नहीं जानता। 1990 के दशक में जब वो पूरी तरह से स्ट्रगल कर रहे थे, उनके पास ना पैसा था, ना काम और ना पहचान। लेकिन उन्होंने एक दिन खुद को $10 मिलियन का एक चेक लिखा, एकदम असली जैसा, और लिखा फॉर एक्टिंग सर्विसेज रेंडर्ड, अभिनय सेवाओं के लिए भुगतान। हर दिन वो उस चेक को देखते और विजुअलाइज करते कि एक दिन उन्हें यही पैसा मिलेगा। लेकिन उन्होंने सिर्फ सोचा नहीं, वो लगातार ऑडिशन देते रहे, काम करते रहे, खुद को इंप्रूव करते रहे, और 5 साल बाद उन्हें फिल्म डम एंड डम्बर के लिए एग्जैक्टली $10 मिलियन का चेक मिला। यह था इंस्पायर्ड एक्शन प्लस फेथ प्लस यूनिवर्स की मैजिक टाइमिंग का नतीजा। क्या सीखने को मिलता है? विजुअलाइज करना जरूरी है, लेकिन उसे सपनों में मत छोड़ो। छोटे छोटे कदम लेना शुरू करो, चाहे डर लगे, लेकिन भरोसे के साथ। ब्रह्मांड को दिखाओ कि तुम सीरियस हो। सिर्फ चाहने से कुछ नहीं बदलता, करने से बदलता है। रोंडा कहती है, द यूनिवर्स लव्स स्पीड, डोंट डिले, डोंट डाउट, डोंट सेकंड गेस। यानी ब्रह्मांड तेजी से चलता है, देरी मत करो, शक मत करो, बार बार मत सोचो। अंत में एक सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीज आप आज तक टालते रहे, क्या वही आपके सपने की चाबी हो सकती है? चैप्टर 5, रिसीविंग। जो मांगा है उसे स्वीकार करना भी एक कला है। रोंडा बर्न इस पार्ट में एक बहुत गहरी बात कहती है, फील गुड नाउ, यानी अभी अच्छा महसूस करो। क्यों? क्योंकि जब आप अच्छा महसूस करते हो, तब आप रिसीविंग मोड में होते हो। आपकी वाइब्रेशन तब ब्रह्मांड से मिलने वाले सिग्नल्स के साथ अलाइन होती है। आप तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप खुद को उसके योग्य मानो। बहुत लोग सोचते हैं, मैं करोड़पति बनना चाहता हूं, लेकिन अंदर से महसूस करते हैं, क्या मैं इसके लायक हूं? क्या यह सच में हो सकता है? यहीं पर रुकावट आ जाती है। रोंडा कहती है, यू डू नॉट अट्रैक्ट वॉट यू वॉन्ट, यू अट्रैक्ट वॉट यू आर। यानी आप वो नहीं आकर्षित करते जो आप चाहते हो, बल्कि वो आकर्षित करते हो जो आप खुद हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप खुद को सफल, अमीर, खुश, सेहतमंद महसूस नहीं करते, तो आपकी चाहत ब्रह्मांड तक सही ढंग से नहीं पहुंचती। ग्रैटिट्यूड, आभार सबसे बड़ा चुंबक है। रोंडा कहती है, बी ग्रेटफुल नाउ फॉर व्हाट इज कमिंग। यानी जो चीजें अभी आई नहीं हैं, उसके लिए भी शुक्रगुजार बनो। क्यों? क्योंकि जब आप धन्यवाद करते हैं, तब आप मानते हैं कि वह चीज आ रही है, और यह विश्वास ही सब कुछ बदल देता है। टिप, हर सुबह उठकर अपने उन सपनों का शुक्रिया करो जो अभी तक आए नहीं हैं, जैसे वो पहले से तुम्हारे पास हैं। विजुअलाइजेशन प्लस इमोशन। टास्क रिसीविंग मोड। रिसीविंग में 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। विजुअलाइजेशन, अपने लक्ष्य को देखो। इमोशन, ऐसे महसूस करो जैसे वो पहले से मिल गया है। रोंडा कहती हैं, द फीलिंग इज द सीक्रेट, यानी महसूस करना ही असली सीक्रेट है। अगर आपने करोड़पति बनना विजुअलाइज किया, लेकिन अंदर से डर या शक से भरे हो, तो आप रिसीविंग मोड से बाहर हो। रियल लाइफ स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल, ओपरा विनफ्री। ओपरा विनफ्री दुनिया की सबसे सफल और अमीर महिलाओं में से एक, इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बड़ी बिलीवर हैं। उनका कहना है कि जब वो छोटी थीं, उनके पास पहनने के लिए सही कपड़े नहीं होते थे, लेकिन वो हर रोज अपने आप को एक शक्तिशाली, प्रभावशाली महिला के रूप में इमेजिन करती थीं। उन्होंने कहा, आई न्यू आई वॉज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस, आई जस्ट हैड टू बिलीव इट। मुझे पता था कि मेरे लिए कुछ बड़ा लिखा है, मुझे बस उस पर यकीन करना था। उनके पास आज जो कुछ भी है, शो, अमीरी, प्रभाव, वो सब उन्होंने पहले अपने मन में देखा और महसूस किया। उन्होंने खुद को उसी वाइब्रेशन पर पहुंचाया जहां से यूनिवर्स ने उन्हें वो सब दे दिया। रिसीविंग में ब्लॉक क्यों आता है? डिजर्विंग का डाउट। लोग सोचते हैं अब मैं इसके लायक नहीं हूं। फियर ऑफ चेंज। लोग सबकॉन्शियसली डरते हैं
कि उनकी जिंदगी बदल गई, तो क्या होगा? ओवर कंट्रोल, हर चीज अपने हिसाब से प्लान करने की कोशिश करते हैं। रोंडा कहती हैं, लेट गो, ट्रस्ट द यूनिवर्स, इट नोज द फास्टेस्ट, इजीएस्ट, हैप्पीएस्ट वे। यानी ब्रह्मांड को अपना काम करने दो, उसे रास्ता पता है और वो सबसे तेज, आसान और खुशहाल होता है। मैनिफेस्टेशन तभी पूरी होती है जब रिसीविंग पूरा हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पूरा चक्र तभी पूरा होता है जब आप रिक्वेस्ट करो, मांगना, बिलीव करो, भरोसा रखना, रिसीव करो, प्राप्त करना, और रिसीव करने के लिए आपको उस चीज को जैसे पहले से आपकी है वैसे महसूस करना होगा। अंत में एक सवाल, अगर यूनिवर्स सब कुछ दे सकता है तो फिर क्यों कुछ लोग लाख विजुअलाइज करने के बाद भी गरीबी और दुख में फंसे रहते हैं? आगे हम जानेंगे कौन सी 3 सबसे बड़ी गलतियां हैं जो लोगों को अपने सपनों से दूर कर देती हैं और कैसे आप इनसे बच सकते हैं हमेशा के लिए। चैप्टर 6, कॉमन मिस्टेक्स, क्यों कुछ लोग सीक्रेट को जानकर भी कुछ हासिल नहीं कर पाते। रोंडा बर्न कहती हैं कि सीक्रेट यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक यूनिवर्सल लॉ है, जैसे गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी। ये हर समय हर किसी पर लागू होता है, लेकिन कुछ खास वजहें होती हैं जिनकी वजह से लोग इस कानून का सही फायदा नहीं उठा पाते। गलती 1, नेगेटिव थॉट्स को नजरअंदाज करना। बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ पॉजिटिव सोचना काफी है, लेकिन रोंडा साफ कहती है, एवरी नेगेटिव थॉट सेंड्स आउट अ नेगेटिव फ्रीक्वेंसी एंड अट्रैक्ट्स मोर ऑफ द सेम। यानी हर नकारात्मक सोच ब्रह्मांड में एक नकारात्मक ऊर्जा भेजती है और उसी के जैसे अनुभव आपकी जिंदगी में खींच लाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं अब मुझे पैसे नहीं चाहिए खोना, तो यूनिवर्स सुनता है पैसे और खोना, और वो आपको और ज्यादा पैसे खोने के मौके देगा। इसलिए रोंडा कहती हैं कि फोकस करो उस पर जो आप चाहते हो, न कि उस पर जो आप नहीं चाहते। गलती 2, सिर्फ सोचकर बैठ जाना, नो अलाइंड एक्शन। बहुत लोग इस लॉ को सुनकर बस विजुअलाइज करते हैं और सोचते हैं कि यूनिवर्स खुद आकर चीजें दे देगा, लेकिन रोंडा एक बात बिल्कुल साफ करती है, यू मस्ट एक्ट, यू मस्ट डू समथिंग टू ब्रिंग व्हाट यू वांट। यानी आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। ब्रह्मांड आपके रास्ते खोलता है, लेकिन चलना आपको ही पड़ेगा। रियल लाइफ स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल, जिम कैरी का $10 मिलियन चेक। हॉलीवुड एक्टर जिम कैरी ने जब स्ट्रगल कर रहे थे, तब उन्होंने खुद के नाम एक $10 मिलियन का चेक लिखा और उसे अपनी जेब में रख लिया। वो हर दिन उस चेक को देखते, महसूस करते और यकीन करते कि एक दिन उन्हें ये पैसा मिलेगा। लेकिन सिर्फ विजुअलाइज नहीं किया, उन्होंने ऑडिशंस दिए, मेहनत की और मौके ढूंढे। 5 साल बाद उन्हें एक फिल्म के लिए ठीक $10 मिलियन की फीस मिली। रोंडा इस किस्से को बताकर समझाती है, फीलिंग प्लस एक्शन। मैनिफेस्टेशन गलती 3, डाउट करना और जल्दबाजी करना। बहुत लोग सोचते हैं, मैंने तो सोचा था, विजुअलाइजेशन किया था, एफर्मेशन भी बोला था, फिर भी नहीं मिला, और फिर वो डाउट करने लगते हैं। रोंडा कहती हैं, डाउट अट्रैक्ट्स मोर डाउट, डिले इज नॉट डिनायल। यानी शक और विलंब ब्रह्मांड को सिग्नल देता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, और इससे आपके लक्ष्य और दूर चले जाते हैं। आपको ट्रस्ट करना होगा कि जो मांगा है वो आ रहा है अपने टाइम पर। सॉल्यूशन क्या है? रोंडा कहती हैं कि इन गलतियों से बचने के लिए 3 काम रोज करना जरूरी है। अवेयरनेस, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो, जैसे ही नेगेटिव विचार आए उसे रिप्लेस करो। ग्रैटिट्यूड, रोज सुबह और रात 5 चीजों के लिए दिल से शुक्रिया अदा करो, खासकर उन चीजों के लिए जो अभी तक नहीं मिली लेकिन आप मानते हो कि आ रही हैं। टेक इंस्पायर्ड एक्शन, जब भी मन में कोई पॉजिटिव विचार या आइडिया आए उसे इग्नोर मत करो, वो यूनिवर्स का भेजा हुआ स्टेप हो सकता है। विजुअलाइजेशन के साथ सेल्फ वर्थ भी जरूरी है। बहुत से लोग खुद को उस चीज के लायक नहीं मानते जो वो मांग रहे हैं। रोंडा कहती हैं, यू मस्ट फील वर्थी ऑफ वॉट यू वॉन्ट। यानी आपको अपने सपनों के लायक महसूस करना पड़ेगा। जब तक आप अंदर से खुद को कमजोर, असफल या डरपोक समझते रहोगे, यूनिवर्स भी आपको उसी अनुसार ट्रीट करेगा। अब आप सोचिए, अगर यूनिवर्स आपकी हर बात मान रहा है, तो क्या आप आज जो जिंदगी जी रहे हैं वो भी आपके पुराने थॉट्स का ही नतीजा है? आगे हम जानेंगे
कैसे अपने पास्ट प्रोग्रामिंग को बदलकर आप एक बिल्कुल नई और शानदार जिंदगी बना सकते हैं, एक ऐसी जिंदगी जिसे आप सच में डिजर्व करते हैं। चैप्टर 7, जीने का नया तरीका, द सीक्रेट को अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाएं। रोंडा बर्न इस चैप्टर में कहती हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई एक बार इस्तेमाल करने वाला जादू नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है, एक सोचने, बोलने और महसूस करने का तरीका है। अगर आप सच में खुशहाल, धनवान और सफल जिंदगी चाहते हो तो सीक्रेट को सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं, एक आदत बनाना पड़ेगा। स्टेप 1, अपने थॉट्स का मालिक बनो। रोंडा कहती हैं, यू आर द मास्टर ऑफ योर थॉट्स, यानी आप अपने विचारों के मालिक हैं। हर दिन, हर पल, क्या आप पॉजिटिव सोचते हो या नेगेटिव, यही डिसाइड करता है कि आपका कल कैसा होगा। प्रैक्टिस टिप, रोज सुबह 5 मिनट आंखें बंद करके अपने गोल्स को सोचो जैसे वो सच में पूरे हो चुके हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो हर सुबह सोचो कि आप ऑफिस जा रहे हो, आपके पास क्लाइंट की लाइन लगी है और आपके पेरेंट्स गर्व से देख रहे हैं। स्टेप 2, अपनी बोली को सीक्रेट के हिसाब से ढालो। रोंडा समझाती हैं कि आपकी बोली, आपके विचार, आपकी फ्रीक्वेंसी। अगर आप बार बार बोलते हो, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे पैसे नहीं मिलते, मेरी किस्मत खराब है, तो ब्रह्मांड मान लेता है यही आप चाहते हो। अब यही लाइन बदलो, मेरे पास अपने लिए पूरा समय है, पैसे मेरी ओर खींचे चले आते हैं, हर दिन मेरी जिंदगी बेहतर हो रही है। छोटे छोटे एफर्मेशंस आपके पूरे वाइब को बदल देते हैं। स्टेप 3, अपने एनवायरनमेंट को सीक्रेट फ्रेंडली बनाओ। रोंडा एक बहुत दिलचस्प बात कहती है, सराउंड योरसेल्फ विथ व्हाट यू वांट टू बिकम, यानी खुद को वैसे लोगों, चीजों और माहौल से घेरो जैसी जिंदगी तुम जीना चाहते हो। अगर आप सफल बनना चाहते हैं तो ऐसे लोगों से जुड़ो जो प्रेरणा देते हैं। ऐसे वीडियो, किताबें और पॉडकास्ट सुनो जो आपको आगे बढ़ने की सोच दें। घर, कमरे या फोन को ऐसे विजुअल से भरो जो आपको आपके गोल की याद दिलाते रहें। एग्जाम्पल, अगर आपकी ड्रीम कार BMW है तो उसकी एक फोटो लगाओ अपने कमरे में या मोबाइल वॉलपेपर बनाओ। वो फोटो हर दिन आपको प्रेरित करेगी। स्टेप 4, ग्रेटफुल बनो। अभी से रोंडा बार बार कहती हैं कि ग्रैटिट्यूड इज द शॉर्टकट टू मैनिफेस्टेशन, यानी कृतज्ञता वो शॉर्टकट है जो आपकी चाहतों को हकीकत में बदलता है। हर दिन के लिए शुक्रिया कहो, उन चीजों के लिए भी जो अभी आई नहीं है। उदाहरण के लिए, मैं अपनी नई नौकरी के लिए धन्यवाद देता हूं, मैं अपनी खुशहाल शादीशुदा जिंदगी के लिए शुक्रगुजार हूं, मैं अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए आभारी हूं। जैसे ही आप ये मान लेते हो कि वो चीज आपके पास है, ब्रह्मांड उसे सच कर देता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, ओपरा विनफ्री, दुनिया की सबसे सफल महिलाओं में से एक ओपरा विनफ्री खुद बताती हैं कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में सीक्रेट को फॉलो किया है। जब वो बहुत गरीब थीं, तब भी वो रोज खुद से कहती थीं, आई एम डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस, मैं महानता के लिए बनी हूं। उनकी विजुअलाइजेशन, ग्रैटिट्यूड और बिलीव ने उन्हें अरबपति बना दिया। ओपरा खुद कहती हैं, द सीक्रेट वर्क्स बट ओनली इफ यू डू, यानी द सीक्रेट काम करता है लेकिन तभी जब आप खुद उस पर काम करो। लाइफ चेंजिंग सजेशंस, अब जब आपने द सीक्रेट को जान लिया है तो अब इसे सिर्फ किताब की तरह मत छोड़िए, इसे अपनी सोच, आदत और जीवन शैली बना लीजिए। यहाँ कुछ प्रैक्टिकल बातें हैं जो आप आज से ही कर सकते हैं। 1, सीक्रेट जर्नल रखिए जिसमें आप रोज अपना गोल, एफर्मेशंस और ग्रैटिट्यूड लिखो। सुबह और रात विजुअलाइजेशन की आदत बनाओ, बस 5 मिनट। अपने सोशल मीडिया, फोन, वॉलपेपर सबको सीक्रेट फ्रेंडली बनाओ ताकि हर चीज आपको आपकी ड्रीम लाइफ याद दिलाए। महीने में एक किताब ऐसी पढ़ो जो आपको ग्रोथ और पॉजिटिविटी सिखाए। ऐसे लोगों से जुड़ो जो आपकी सोच को ऊंचा उठाएं, नीचे न खींचे। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हो द सीक्रेट को, तो क्यों ना आज से ही एक नई जिंदगी की शुरुआत की जाए। नीचे कमेंट करके बताइए आपकी सबसे बड़ी ड्रीम क्या है, और अगर आप चाहते हैं कि हम उस ड्रीम को मैनिफेस्ट करने के लिए साथ मिलकर रोड मैप बनाएं, तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। याद रखिए, यूनिवर्स हर वक्त सुन रहा है। अब बोलने की बारी आपकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।